TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जानता नहीं कहा खतरनाक संकेत। ये अध्याय में खतरनाक संकेत ओहनी लोगन के खातिर बा जे सुने में धीमा बाणे। इब्री मसीही आवत सताव के देख सकताणे, मसीह में आके फिर से लौट गइल। ओहनी लोग के खातिर बहुत ही खतरनाक बा। लेखनी ओहनी लोग के मजबूती से बढ़े खातिर प्रोत्साहन करता। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। ऐसे हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा के छोड़ के सिद्धांत के ओर बढ़त जा और मूल काम से मन फिरावे और परमेश्वर पर विश्वास करे। मसीह के शिक्षा के आरंभिक बात छोड़ के हमने के सिद्धता के ओर बढ़त जाई न जा। यहाँ पर लेखक कहे चाह रहा बने कि जना तरी से एगो मकान यानी कि एगो घर बनावे वाला नेव डालला के बाद ओकरा पर राधा राखत आगे बढ़ेला,
वही तरी से हमनियों के भी मसीह में आगे बढ़त जाए के बा। यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होके के तैयारी है। हमने के समांतर रूप से बढ़त जाए के बा, सिद्धांत के ओर बढ़त जाए के बा। पुराना नियम में 6 गो मूल्य तथ्य बा जौन की पहले से ही मसीह के धार्मिकता, संस्कार और प्रतीक के निर्धारण करता। पहिल कहा मृतक काम सबसे पश्चाताप, दूसर कहा परमेश्वर के प्रति विश्वास और तीसर कहा बपतिस्मा के सिद्धांत, चौथ कहा हाथ के राखल, पांचवा है मृतक के पुनरुत्थान और छठवा है अनंत काल के न्याय। आई देखल जाओ मृतक काम से माफी के बारे में। ये मूसा के व्यवस्था पर निर्धारित काम रहे। उन्हें लोग व्यवस्था के पालन करत रहले, नियम के तुरत रहले, फिर पछताप करत रहले। लेखक यहाँ कहताने कि ई बचकाना काम है। आई अब देखल जाओ परमेश्वर पर विश्वास के बारे में। पुराना नियम में हमनी के परमेश्वर पर विश्वास के विषय में सीखतानी चाह। परमेश्वर पर विश्वास कैला के ई मतलब ना है कि हमनी के परमेश्वर से बहुत ही दूर आ चुकल बानी जा। पुराना नियम यह बात के बतावेला कि परमेश्वर में विश्वास के मतलब रुआ विश्वास कैले बानी और महायाजक रुआ खातिर बलिदान मंदिर में चढ़ई हैं जौन की काम की विधि है उ ओकरा के पूरा करी हैं। तो एकरा बारे में और जाने बुझे समझे और सोचे विचारे खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 2 पद में लिखल बा एह तरी से बपतिस्मा और हाथ रखे तथा मुअल के जी उठल और अनंत न्याय के शिक्षा के नेव फिर से मत डाला। बपतिस्मा जौन की नया नियम में बा उनकर पुराना नियम के बपतिस्मा से कोनो लेना देना नहीं खे, यानी कि कोनो मतलब नहीं खे। उ पुराना नियम के धार्मिक विधि सबके पूरा करे से बा और एह तरीके नियम बहुते रहे। इब्री विश्वासी अपना पुराना विधि सब के ओर लौटे चाहत रहन। उ आत्मिक रूप से बढ़े चाहत रहले लोग। आई अब देखल जाओ हाथ रखला के बारे में। हाथ राखल का हो? इ पुराना नियम के धार्मिक नियम रहे। जब एगो आदमी पशु बलि लेके आवत रहले तो उ ओह जानवर के ऊपर आपन हाथ राखत रहले। ऐसन उ अपन पहचान के खातिर करत रहले। उ जानवर ओह आदमी के जगह पर बलिदान होत रहन। आई अब देखल जाओ हमनी के मृतक सब के पुनरुत्थान। ई पुराना नियम में पढ़ावल जात रहे, लेकिन उ अब यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आ पहुंचल बाणे जौन की जीवित मसीह हमें। अनंत काल के न्याय भी पुराना नियम में सिखावल गुल बा। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 3 पद में एह तरी से लिखल गुल बा, यदि परमेश्वर चाहस तो हम असही करब। ई ऐसन जगह पर हमनी के ले आके खड़ा कर देला जहाँ पर हमनी के बहुत ही परेशानी सबके सामना करे के पड़ेला। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 4 से 9 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि जवन लोग एक खाली ज्योति पा चुकल बाणे और स्वर्गीय वरदान के स्वाद चिख चुकल बाणे तथा पवित्र आत्मा के भागी बनावल गुल बाणे और परमेश्वर के उत्तम वचन के तथा आवे वाला युग के सामर्थ के स्वाद चिख चुकल बाणे, यदि उ भटक जाओ तो ओहनी लोग के मन परिवर्तन फिर से नया बनावल असंभव बा, काहे कि उ अपना खातिर परमेश्वर के बेटा के फिर से क्रूस पर चढ़ौले और खुले आम उनकर अपमान करले। जवन जमीन बार बार होखे वाली बरखा के पानी के पियले और
जोते बोए वाला के खातिर लाभदायक साग पात उपजावेले, उ परमेश्वर से आशीष पावेले। पर यदि उ कांटा औरी उटकारा उपजावे त उ निकम्मी औरी श्रापित होखला पर बा, औरी ओकर अंत जरावल गोइल्हा। पर प्रिय भाई लोग, यद्यपि हम एह तरी कहतानी कि फिर भी हमरा तोहनी लोग के विषय में ऐसे भी उत्तम बात के अर्थात उधार संबंधित बात के निश्चय बा। नौ पद एह अध्याय की कुंजी है, लेकिन यहाँ पर हमनी के समझे के बा कि इ पद हमनी के का कह रहल बा। जब हमनी के अध्ययन करी न जा त पाई न जा कि बहुत ऐसन टीकाकार ए अध्ययन के छोड़ देले बने, काहे कि इ बहुत ही कठिन अध्याय है। ए विषय में लोगन के अलग अलग मत बा। आई हमनी के भी तन की घड़ी के खातिर एह विषय पर विचार करी जा। सबसे बड़ और दुखद बात तो हमरा इ लागता कि जेकरा के यहाँ पर मसीही कहल गइल बा, उ अपना उद्धार के खो चुकल बा। एक दिन उ बचावल गइल रहन, मगर अब अपना उद्धार के खो चुकल बाणे। ए तरीके बहुत सा लोग बाणे और बहुत ए तरीके लोग भी पावल जाले जौन की उद्धार के पौले बाणे, मगर उनकर आनंद नखन उठा रहल। हमरवा के निश्चयता दिलावे चाहतानी कि जौन उद्धार के भागी हमें उ डराए ना। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 1 पद तक में एह तरी से लिखल गुल बा। ऐसे अब जे प्रभु यीशु मसीह में बा, उनका पर दंड के हुकुम ना हुई, काहे कि उ देह के अनुसार ना बल्कि आत्मा के अनुसार चलताणे। आई यही लगले हमनी के फिर पढ़ ले जाओ रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 33 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। परमेश्वर के चुनल लोग पर के दोष लगाई? परमेश्वर उ बाड़न जे उनका के धर्मी ठहरावले बाणे। आई ए खाली फेर देख लिहल जाओ रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 34 से 39 पद में लिखल बा। फिर के बा जे दंड के हुकुम दिही? मसीह उहे हमें जौन की मुँह गोइलन, बाकी मौत में से जी उठलन और परमेश्वर के दहिना हाथ बैठल बाड़न और हमनी खातिर निवेदन भी करताणे। के हमनी के मसीह के प्रेम से अलग करी? का क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम की तलवार? जिसे कि लिखल बा, तोहरा खातिर हम पूरा दिन जान से मारल जातानी, बद होखे वाला भेड़ के जैसे गिनल जातानी। बाकी ई सब बात में हमनी के उनकरा जरिए जे मसीह से प्रेम राखतड़न जवन से भी बढ़ के बा। काहे कि हम निश्चय जानतानी कि ना मौत, ना जिंदगी, ना दूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना औरी कोनो सृष्टि हमनी के परमेश्वर के प्रेम से जौन हमनी में बा अलग यीशु मसीह करी हैं। उनका से केहू अलग हमनी के नहीं के कर सकत जे चुनल ह। पहल कहा ई प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की मुअले। दूसर कहा उ फिर जी उठले। तीसर कहा उ पिता के दहिना हाथ बैठल बने। और चौथ कहा जौन की उ हमनी खातिर प्रार्थना करतने। यदि हमनी के परमेश्वर के वचन के अपना जिंदगी में गहराई से लेब तो हम ओह में सदा स्थिर रहब जा। प्रभु यीशु मसीह भी हमनी के सुरक्षा के खातिर बहुत ही सब बात के कहलन, बतौलन और समझौलन भी। उनका पर भरोसा कर,
विश्वास कर और ही उनकर सुन। आई यही लगले अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 और 28 पद में लिखल बा, हमार भेड़ हमार आवाज के सुने ली लोग, हम ओहनी लोग के जानतानी और ओहनी लोग के हमरा पीछे पीछे चले ली लोग। हम ओहनी लोग के अनंत जिंदगी दीहिना, उ कभी नाश ना होई हंसा और ओहनी के हमरा हाथ से केहू भी छीन नहीं खे सकत। केहू भी नहीं के प्रभु यीशु मसीह के हाथ से नहीं के छीन सकत। आई यही लगले हमनी के देखल जा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 और 29 में लिखल बा, हम ओहनी लोग के अनंत जिंदगी दीना, ओहनी के कभी नाश ना होई हंसा और ये ओहनी के हमरा हाथ से केहू भी छीन नहीं खे सकत। हमार पिता जौन की ओहनी लोग के हमरा हाथ में देले बाड़न सबसे बड़ बाड़न और केहू ओहनी लोग के पिता के हाथ से नहीं के छोड़ा सकत। ई बात सच बा, केहू नहीं के छोड़ा सकत। प्रभु ओहनी लोग के चुन ले बने और ओ संसार से अलग कैले बने। ऐसे पिता के हाथ से केहू ओहनी लोग के नहीं के छोड़ा सकत। जन परमेश्वर के परिवार में नया जन्म ले लेला, वो फिर कभी भी ना खोवेला, अलग ना हो पावेला। हमने के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के द्वारा उनकर बाल बच्चा बन जाई न जा और अनंत जिंदगी के भागीदारी बन जाई न जा। नया जन्म पावला के बाद भी आदमी गिरेला और परमेश्वर फिर उन लोग के खड़ा करलन जे सच्चा विश्वासी हमें। उ गिरलन जरूर, मगर ओहनी लोग के खड़ा करे वाला परमेश्वर हवन। यदि रोवा ये सोची कि वो खड़ा नेखन हो सकत या परमेश्वर ओहनी लोग के खड़ा नेखन कर सकत तो गलत बात बा। जवन की लोग बनावटी रूप से परमेश्वर के पास आवेलन, काहे कि असल में सच बात ई बा कि ओहनी लोग नया जन्म पौले ही ना। ऐसे लोगन पर परमेश्वर के कहल गोइल बात दूसरा पतरस 2 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, उनका पर ई कहावत ठीक बैठता, कुत्ता अपना छांट के पास फिर वापस लौटेला और नहवावल सुअरनी कीचड़ में लेटे खातिर लौटी आवेले। ऐसा लोग सच्चा विश्वासी ना हवे। ये अध्याय में लेखक विश्वासी सबके चेतावनी दे रहल बाड़े कि वो फिर बलिदान के रीति विधि के ओर ना लौटे जौन की पुराना नियम में मंदिर में कल जात रहे। एगो और सुघर समूह के लोग बाड़े जौन की भक्त के विषय में बातचीत करले। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, काहे कि जे लोग एक खाली ज्योति पा चुकल बाड़े और इस सर्गिक बलिदान के स्वाद चिख चुकल बाड़े तथा पवित्र आत्मा के भागी बनावल गइल बाड़े। आई यही लगले पढ़ ले जाओ। लिखल बा मती रची सुसमाचार 19 अध्याय के 24 पद में, हम तोहनी लोग से फिर कहतानी कि कोनो धनवान के परमेश्वर के राज में प्रवेश करे के अपेक्षा ऊँट के सुई के छेद में से निकल गइल अधिक सरल बा। हाँ मित्र, हमने किने उद्धारकर्ता के होकल बहुत ही जरूरी बा। सबसे पहले तो हम रुआ के इहे बतावे चाहब कि लेखक यहाँ पर उद्धार के बात के बारे में बातचीत या तर्क वितर्क नैखन कर रहल, बल्कि बाचल लोगन के विषय में बातचीत कर रहल बने। ओहन लोग ज्योति पौले, ओहन लोग सर्गिक बलिदान के अनुभव कैले, ओहन लोग पवित्र आत्मा के पौले, ओहन लोग परमेश्वर के वचन के तथा सामर्थ के अनुभव कैले। ए अध्याय में उद्धार के परिणाम तथा उनकर फल वर्णित कल गइल बा।
छठवा पद में लिखल बा, यदि वो मुंह जाओ तो ओहनी लोग के मन फिरावे खातिर नया बनावल अनहोना बा। यहाँ पर लेखक मन फिरावे के बातचीत कर रहल बने। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में सब कलीसिया के खातिर एगो विषय पश्चाताप के छोड़ देले। लेखक उधार के फल के विषय में बातचीत कर रहल बने, ना कि जड़ के विषय में। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 11 से 15 पद में लिखल बा, काहे कि ओह नेव के छोड़ जौन पड़ल बिया और ऊ प्रभु यीशु मसीह हमें केहू दूसर नेव नहीं डाल सकत। यदि कोनो मनुष्य एह नेव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ घास फूस से निर्माण करे तो हर एगो मनुष्य के काम प्रकट हो जाई। उ दिन उनका के देखई है, काहे कि उ दिन अग्नि के साथ प्रकट कल जाई और उ अग्नि ही हर एगो मनुष्य के काम के परखी। यदि कोनो मनुष्य के निर्मित काम जौन की उ कइले बाणे स्थिर रही हैं तो उनका के प्रतिफल मिली। यदि कोनो आदमी के काम जल जाई तो उ हानि उठाई, पर उ खुद बच जाई, फिर भी मान आग से जरत रही। एक दिन प्रत्येक विश्वासी के प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होके के बा। उ हमनी के बीच में लागल आत्मिक फल के द्वारा हमनी के जांच करी है का रुआ प्रभु के अनुग्रह में बैठ के उनका के पहचान लेले बानी। का रुआ उनकर गवाही देले बानी। का रुआ उनका सेवा में अपना जिंदगी के खर्च कैले बानी। परमेश्वर हुआ जिंदगी में लागल आत्मिक फल सब के अनुसार मुकुट दी है। प्रभु में बनल रही और प्रभु में सामर्थ के पाई, काहे कि प्रभु ही महान प्रभु हमें। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर बा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।